शाम का वक्त था। ढलता हुआ सूरज और हवा में हल्की ठंडक। पार्क में एक अजीब सी शांति थी, मानो वक्त थम सा गया हो। एक बेंच पर 80 साल के एक बुजुर्ग पिता और उनका बेटा रोहन साथ बैठे थे। पिता, जिनकी दुनिया अब सिमट चुकी थी, और बेटा, जो अपनी दुनिया जीतने की दौड़ में लैपटॉप में खोया हुआ था। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए पंखों की फड़फड़ाहट हुई और एक छोटी सी गौरैया उड़कर आई और सामने झाड़ी पर बैठ गई। पिताजी की बुढ़ी नजरें उस पक्षी पर टिक गई। उन्होंने कांपते हाथों से इशारा किया और पूछा, बेटा वह क्या है? रोहन ने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना लापरवाही से जवाब दिया, पापा वह एक गौरैया है। कुछ पल बीते, पक्षी वही था। पिताजी शायद भूल गए थे कि या शायद बात करना चाहते थे। उन्होंने फिर पूछा, बेटा वह क्या है? इस बार रोहन को झुंझुलाहट हुई। उसने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, पापा मैंने अभी तो बताया वह गौरैया है। लेकिन बुढ़ापा तो बस एक दूसरा बचपन है। उन्होंने फिर वही मासूम सवाल दोहराया, बेटा वह क्या है? और इस बार रोहन का सब्र टूट गया। वह जोर से चिल्लाया, आपको समझ नहीं आता क्या? क्यों एक ही सवाल बार बार पूछकर मुझे परेशान कर रहे हैं? मैंने 10 बार कहा कि वह एक गौरैया है। बेटे की वह चीख सुनकर पिताजी सहम गए। उनकी आंखों में नमी तैर गई, पर जुबान खामोश रही। वे धीरे से उठे और बिना कुछ कहे सिर झुकाकर घर के अंदर चले गए। रोहन बेंच पर अकेला रह गया। उसका गुस्सा अब शांत हो रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सा भारीपन था। उसे एहसास होने लगा था कि उसने अपने ही पिता का दिल दुखा दिया है। तभी दरवाजा खुला। पिताजी वापस आए। उनके हाथ में एक बहुत पुरानी डायरी थी। उन्होंने वह डायरी रोहन के लैपटॉप के ऊपर रखी और धीमी आवाज में बोले, बेटा इसे जरा जोर से पढ़ो। रोहन ने पढ़ना खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, आज मेरा बेटा 3 साल का है। पार्क में एक गौरैया आई। मेरे नन्हे बेटे ने मुझसे 21 बार सवाल पूछा, पापा वो क्या है? और मैंने 21 बार उसे गले लगाकर हंसकर जवाब दिया, बेटा वह गौरैया है। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आया। शब्द खत्म होते ही रोहन टूट गया। 21 बार के प्यार के बदले वो एक बार का सब्र भी नहीं रख पाया था। वह घुटनों पर गिर पड़ा। रोते हुए पिता के पैर पकड़ लिए और उस पिता ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपने बेटे को फिर से सीने से लगा लिए।